हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है जयपुर शैली, मालवा शैली, किशनगढ़ शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मेवाड़ शैली। तो ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। ढोला मारू विषयक चित्र मेवाड़ शैली से संबंधित है। इस शैली के अन्य प्रसिद्ध व प्रमुख चित्र बारहमासा राग रागिनी विषयक है। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषता है, जो अलंकारित ढंग से चित्रित की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या आपको नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करनी है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, उदयपुर। तो मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर है। राजधानी चित्रकला की निम्न 4 शैलियाँ हैं, जिसमें अनेक शैलियाँ उपशैलियाँ पनपी और विकसित हुईं तथा प्रभावित हुईं। प्रमुख शैलियाँ मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली और डुडाड़ शैली हैं। मेवाड़ शैली के प्रमुख केंद्र उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन है भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपासनाचार्यम या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सुपासनाचार्यम। तो मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति है सुपासनाचार्यम। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र उसकी प्राचीनतम कृति सुपासनाचार्यम में मिलते हैं। इसका रचना काल 1423 ईस्वी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मोटी एवं नटी मानव आकृति किस शैली की है। ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, अजंता या बूंदी शैली। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर बी, मेवाड़ शैली। तो मोटी एवं नटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की है। मोटी एवं नटी मानव आकृति मेवाड़ शैली की पहचान है। गीत गोविंद, आरण्यिका या रसिकांटक या बाल गोपाल स्तुति इत्यादि मेवाड़ शैली के प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकार मनोहर किस शैली का है। ऑप्शन है बूंदी शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, मेवाड़ शैली। तो चित्रकार मनोहर मेवाड़ शैली का है। राजस्थानी चित्रकला की एक प्रमुख कला शैली जो है वो मेवाड़ शैली को माना जाता है, जिसको संरक्षण महाराणा कुंभा ने प्रदान किया था। इस शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर था, जिसने रामायण को चित्रित किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है। ऑप्शन है मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या बसोहली शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बूंदी शैली। तो राग दीपक
बूंदी शैली का चित्र है। राजस्थानी कला शैली की उपशैली हड़ौती शैली की उपबूंदी शैली कहलाती है, जिसको संरक्षण राजा उम्मेद सिंह ने प्रदान किया था। इस शैली में 12 मासा का प्रसिद्ध चित्रांकन किया गया है, जिसमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का वर्णन है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र राग दीपक है, जो भारत कला भवन में सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ढोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है किशनगढ़, मेवाड़, उदयपुर या जोधपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मेवाड़। तो ढोला मारू चित्र जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। राजस्थानी चित्रकला शैली की एक प्रमुख उपशैली मेवाड़ शैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली में ढोला मारू नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की गई है। ढोला मारू राजस्थान का एक प्रसिद्ध काव्य है, जो ढोला राय एवं मारोनी नामक मारवाड़ की नायिका के प्रेम पर आधारित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने हैं? ऑप्शन है बूंदी शैली, नाथद्वार शैली, मेवाड़ शैली या अलवर शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नाथद्वार शैली। तो पटचित्र राजस्थान की नाथद्वार शैली में अधिक बने हैं। पटचित्र राजस्थान की नाथद्वार उपशैली में अत्यधिक बनाए गए हैं। नाथद्वार का पूर्व नाम सिहाट ग्राम था। नाथद्वार शैली वैष्णव धर्म से संबंधित है। यह शैली पछुई के लिए विशेष प्रसिद्ध है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मित्रों का प्रिय विषय है बुद्ध, दुष्यंत, जैन या कृष्ण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कृष्ण। तो मेवाड़ मित्रों का प्रिय विषय कृष्ण है। राजस्थानी चित्रकला शैली में जितने भी चित्र बनाए गए हैं सभी चित्र कृष्ण पर आधारित हैं। राधा कृष्ण के प्रेम लीलाओं से संबंधित चित्र बने हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन है जैन शैली, अपभ्रंश शैली, आधुनिक शैली या राजस्थानी शैली। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, राजस्थानी शैली। तो निहाल चंद कलाकार राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। राजस्थानी चित्रकला निहाल चंद्र और उसके संरक्षक सावंत सिंह का सदा ऋणी रहेगा। उन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन है युद्ध, प्रेम, धर्म, सामाजिक। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, प्रेम। तो गीत गोविंद के चित्र जो हैं वो प्रेम विषय से संबंधित हैं। गीत गोविंद आरण्यिका मेवाड़ शैली के अंतर्गत मेवाड़ के गोगुंदा नामक स्थान पर चित्रित हुआ एक ग्रंथ है। ग्रंथ में प्रयुक्त भाषा के आधार पर इसका समय 1455 ईस्वी निर्धारित किया जा सकता है। इस ग्रंथ के चित्र प्रेम पर आधारित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पिछुआई चित्र किस क्षेत्र से हैं? तो ऑप्शन है बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़ या जयपुर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नाथद्वार। तो राजस्थान के पिछुआई चित्र नाथद्वार से संबंधित हैं। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जायुक्त बड़े आकार के कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछुआई कहते हैं, जो नाथद्वार शैली की मौलिक देन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन है उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद या सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी, सावंत सिंह। तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला सावंत सिंह राजा के समय में प्रसिद्ध हुई। किशनगढ़ शैली की चित्रकला कवि राजमर्मक की चित्रकार महाराजा राज सिंह के पुत्र राजा सावंत सिंह के आश्रम में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त हुई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है?
जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, उदयपुर। तो कपड़े पर चित्रकला का मुख्य स्थल है उदयपुर। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। उदयपुर पट चित्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। कपड़े पर बने चित्रों को पटचित्र कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कीर्त स्तंभ कहाँ है? ऑप्शन है बीजापुर, जयपुर, ग्वालियर या चित्तौड़गढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, चित्तौड़गढ़। तो कीर्त स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। मालवा के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसने राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में कीर्त स्तंभ का निर्माण कराया, जिसे हिंदू देव शास्त्र का चित्रित कोश कहा गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम है? मान सिंह, सावंत सिंह, संसार चंद या हरि सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, सावंत सिंह। तो किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम सावंत सिंह है। सावंत सिंह स्वयं संस्कृत, फारसी तथा मेवाड़ी भाषाओं का पंडित था। उसने संगीत तथा चित्रकला का भी विधिवत अभ्यास किया था और वह एक अच्छा चित्रकार, कवि और लेखक था। उसने अपनी साहित्यिक रचनाएं अपने उपनाम नागरी दास के नाम से प्रस्तुत की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की उत्कृष्ट कीर्ति बनी ठनी की चित्र शैली है? कोटा बूंदी शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या मुगल शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, किशनगढ़ शैली। तो चित्रकला की उत्कृष्ट कीर्ति बनी ठनी की चित्र शैली जो है वो किशनगढ़ शैली है। 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली को नारी व पुरुष कृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों तथा पूर्ववर्ती किशनगढ़ शैली से पर्याप्त भिन्न थी। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद्र को है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? ऑप्शन है राम, कृष्ण, शिव, देवी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कृष्ण। तो भगवान की लीलाओं से संबंधित कृष्ण भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। इस समय राजस्थानी कला में राधा और कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? ऑप्शन है राजस्थानी मुगल, अपभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी या जयपुरी ईरानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, राजस्थानी पहाड़ी। तो राजपूत शैली राजस्थानी पहाड़ी सम्मिलित का नाम है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्रों को लिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, अगला प्रश्न जो है वो मारवाड़ी शैली से संबंधित है। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं? ऑप्शन है जोधपुर के महाराजा मान सिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जोधपुर के महाराजा मान सिंह। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं। राजस्थान के जोधपुर नामक स्थान पर नाथ संप्रदाय का प्रचलन था, जहाँ पर पिछवाई नामक चित्र बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित पूजा अर्चना के समय मूर्तियों के पीछे लगाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी किस पशु पर सवार चित्रित हैं? ऑप्शन है हाथी, ऊंट, घोड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ऊंट। तो राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी ऊंट पशु पर सवार चित्रित हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा व रानी ऊंट पर सवार चित्रित किए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों अगला प्रश्न जो है वो हाडौली शैली से संबंधित है। हाडा राजाओं की राजधानी रही है मेवाड़, बीकानेर, जयपुर या बूंदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बूंदी। तो हाडा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। हाडा राजाओं की राजधानी बूंदी रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिया या रागमाला। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पशुओं का शिकार। तो कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पशुओं के शिकार के नाते। कोटा कला के मुख्य आश्रयदाता राजा उमेश सिंह जो कि 1771 से 1820 ईस्वी के मध्य हुए हैं के काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई। उमेश सिंह को घुड़सवारी व आखेट का बड़ा शौक था, अतः उमेश सिंह कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित साधन वनों में शिकार करने जाया करते थे। चित्रकारों ने उमेश सिंह के रुचि के अनुरूप पशु शिकार का चित्र बनाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राग दीपक चित्र किस शैली का है? ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बूंदी शैली। तो राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है। राग दीपक चित्र बूंदी शैली का प्रतिनिधित्व करती है। बूंदी शैली के चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा ऋतु चित्रण, भागवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग या सोना चांदी रंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सोना चांदी रंग। तो बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी रंग अधिक प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली को संरक्षण राजा उमेश सिंह ने प्रदान किया है। बूंदी शैली में बना चित्र राग दीपक वर्तमान समय में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। इस शैली में अधिकांश लाल, पीला एवं सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है राजकीय दृश्य, युद्ध दृश्य, शिकार दृश्य, पोर्ट्रेचर दृश्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, शिकार दृश्य। तो कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता शिकार दृश्य है। कोटा शैली भी राजस्थानी कला शैली की उपशैली, हड़ौती शैली की उपशैली है। इस कोटा शैली के संरक्षक राजा उमेश सिंह थे जो शिकार और घुड़सवारी के शौकीन थे, अतः इस समय में शिकार चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। शिकार कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? ऑप्शन है राव छतर सिंह, राव भाव सिंह, सवाई जय सिंह या राव उमेद सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, राव उमेद सिंह। तो भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उमेद सिंह समय में हुआ है। राजस्थानी शैली की उपशैली हड़ौती शैली की उपशैली बूंदी शैली है। बूंदी शैली को राजा सुरजन सिंह के समय में सबसे पहले संरक्षण प्राप्त हुआ है, परंतु बाद में राजा राव उमेद सिंह के समय में बूंदी कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। बूंदी शैली का राग दीपक नामक चित्र
एक प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। इस शैली के अन्य चित्र ग्रीष्म ऋतु में हाथी, कांटा निकालती हुई महिला, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, राजा राव उमेद सिंह शेर का शिकार करते हुए आदि चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है पशु पक्षी, रागमाला, प्रतिकृति या शिकार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, रागमाला। तो बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय रागमाला है। बूंदी शैली राजस्थानी शैली की उपशैली है। बूंदी शैली चित्रों में आख्यान, पशु पक्षी आदि के चित्र हैं। बूंदी शैली का बारहमासा नामक चित्र है जिसमें चैत्र से लेकर फागुन तक का चित्रण किया गया है, जिसमें नायक कृष्ण है। बूंदी शैली का उत्कर्ष 17वीं शताब्दी में दिखाई देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु, प्रतिकृति, रागमाला या नायिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पशु। तो राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट पशु है। राजस्थान शैली की उपशैली कोटा है। कोटा शैली को संरक्षण राजा उमेद सिंह ने दिया। राजस्थानी कला की उपशैली कोटा शैली अपने शिकार चित्रों के लिए अति प्रसिद्ध मानी जाती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र शिकार को माना जाता है। आखेट के कई चित्र प्राप्त हुए हैं जिसमें पेड़ पौधों, चट्टानों, वन्य पशु पक्षी आदि के चित्र अंकित किए गए हैं। पौराणिक चित्रों में राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए इसी शैली का उदाहरण है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह जो कि 1771 से 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य हुआ। ऑप्शन है बूंदी, कोटा, कांगड़ा या मुगल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कोटा शैली। तो महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह जो कि 1771 से 1820 ईस्वी के मध्य हुए हैं के समय में कोटा शैली में कार्य हुआ था। कोटा शैली में अधिकांश शिकार से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। इस शैली को संरक्षण राजा उमेद सिंह ने प्रदान किया था। शिकार नामक प्रसिद्ध चित्र कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र संबंधित है जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से या जोधपुर शैली से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बनी ठनी राजस्थानी चित्रकला की उपशैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध कृति है जो इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। बनी ठनी चित्र को निहाल चंद्र ने बनवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन है बंगाल, बूंदी, किशनगढ़ या दक्षिणी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बूंदी। तो सुरजन नामक चित्रकार बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार है। बूंदी शैली को संरक्षण सुरजन सिंह ने दिया था। राजस्थानी कला शैली की उपशैली हड़ौती की एक उपशैली बूंदी शैली है। इस समय में प्रसिद्ध चित्रों की रचना हुई जिसमें राग दीपक, ग्रीष्म ऋतु में हाथी, राग भैरवी, प्रेमी प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए आदि प्रसिद्ध चित्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। ऑप्शन है राव सुरजन से, राजा सावंत सिंह से, राजा अनूप सिंह से या राव देवा से। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, राव सुरजन से। तो बूंदी शैली को प्रोत्साहन राव सुरजन से मिला था। बूंदी चित्रकला शैली का विकास क्रम राव सुरजन
के समय से प्रारंभ होता है, जबकि बूंदी राज्य के संस्थापक राजा देवा थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।